नमस्कार। मैं संतोष सिंह। मीडिया की यही ताकत है कि एक से एक अहंकारी या एक से एक पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, जब मीडिया खबर के साथ खड़ी हो जाती है उसका चूल हिल जाता है। चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसकी शख्सियत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच के साथ अगर मीडिया उस खबर पर आ टिके तो फिर तो क्या कहना है। आज खान बीपीएससी में चयनित छात्रों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया था। देख लीजिए, फोटो की तस्वीरों के सारे देख लीजिए। बीपीएससी में चयनित छात्र के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसने कहीं भी दावा यह नहीं किया कि हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले ये छात्र हैं। उसने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि जितने छात्र आप देख रहे हैं सबों को मैंने पढ़ाया। यही है मीडिया की ताकत। पिछले वर्ष इन्होंने जो सम्मान समारोह आयोजित किया था, उस दौरान जिस तरीके की चीजें इसने दिखाई थी, सारे के सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है। किसी को डीएसपी बना दिया, किसी को सीओ बना दिया, किसी को एसडीएम बना दिया। आज उसका जुबान तक नहीं खुला, कहीं बात भी नहीं किया। एक को लाया भी तो यूपी में दरोगा बना है, क्योंकि उसको डर था कि अगर हम लाए और कुछ बात ऐसी हुई कि किसी दूसरे कोचिंग संस्थान में भी वो अगर कह दिया होगा तो फिर हम बुरे फंसेंगे। हालांकि उसके पेज पर देखिए तो 17-18 लोग उसके कंपीट किए हैं। जो उस वक्त रिजल्ट के बाद उनके शिक्षक बात करते हुए वीडियो अपलोड किया था। तो ये है फर्क। खान कितना बड़ा आदमी है, सोच लीजिए। खान की शख्सियत क्या है इस देश में, सोच लीजिए। लेकिन एक छोटा सा पत्रकार जिसकी कोई हैसियत खान के सामने नहीं है, मिलियंस एंड मिलियंस उसका व्यूअरशिप है, हजारों करोड़ का वो आदमी है। और एक ऐसा पत्रकार जो करोड़ भी देखने की बात तो छोड़ दीजिए, 2-4-10 लाख रुपया भी जीवन में जो नहीं देखा, सिर्फ कलम का सिपाही बना रहा, वो कलम का सिपाही इसको औकात बता दिया कि बेटा तुम चला नहीं सकते हो, और चलाओगे तो फिर सिलसिला शुरू होगा कि भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ पढ़े हैं, R&D शुरू। आज ही उसका सर्टिफिकेट के बारे में चला है ना, कहता है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और पढ़ा है नालंदा ओपन से 2nd डिवीजन से पास। तो ये पता है हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि लोगों तक इसका फर्जीवाड़ा पहुंचे, लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, खान का सच क्या है। लेकिन अब मुझे खान से कोई शिकायत नहीं है। अगर वाकई में बीपीएससी में चयनित जिस छात्र छात्राओं का ये तस्वीर दिखा रहा है, अगर वो बीपीएससी में चयनित हुआ है, तो मुझे इन पदाधिकारियों से बड़ी शिकायत है। आप बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर पदाधिकारी की भी बनने से लेके पदस्थापना तक जो भी चीजें हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन नैतिकता सबसे बड़ी जरूरी बात है, वो भी पदाधिकारियों में। पदाधिकारियों को ये बात समझनी चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ हम तस्वीर खिंचा रहे हैं, उस व्यक्ति की छवि क्या है। उन अधिकारियों को इस बात की इतनी समझ होनी चाहिए कि जिस आदमी के पास हम जा रहे हैं वो आदमी हमारी तस्वीर दिखाकर बाजार
सिर्फ पैसा उगाही करता है, लोगों को दिखाता है कि देखिए हमने कितने लोगों को कम्पीट कराया है। क्या होगा? बुलाया होगा, आने जाने का खर्च दिया होगा, गाड़ी दिया होगा, खाना खिलाया होगा बढ़िया होटल में, विदाई में कुछ और भी दे दिया होगा। यही ना खान क्या है बताइए? इस प्रदेश में एक शिक्षक के रूप में खान की क्या पहचान है, ये बताइए ना। केसी सिन्हा है या एससी वर्मा है, क्या है ये? पूरे जीवन में खान की एक भी ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ के आप अपने आप को एक प्राउड फील करते होंगे कि चलिए कम से कम बिहार में ऐसा कोचिंग वाला है जो इतनी समझदारी से चीज़ों को रखता है। अरे वाकई में आप बीपीएससी कंप्लीट किए हैं तो खान जैसे टीचर को तो दिन भर आप बैठा के पढ़ा सकते हैं। इसको क्या आता है आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से चकाचौंध में, नौकरी अभी मिली नहीं है, ज्वाइन किए नहीं है, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है बोधगया में, माँ पिताजी तस्वीर डाल रहे हैं कि देखिए मेरा बेटा एसडीएम बना है, मेरा बेटा डीएसपी बना है, कितना गर्व की बात होता है। और बेटा चंद मतलब पैसे के लिए सही हो या जो भी वजह रहा हो, जाके आप तस्वीर खिंचा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पर हाल में भीड़ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। हाल ही में एक बड़ा विवाद हुआ है, जिस विवाद की वजह से पूरे प्रदेश की मीडिया, देश की मीडिया 1 महीने तक लगातार खान के कारनामों को उजागर करता रहा। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई जो पदाधिकारी आगे होने वाला है, अगर वो वजह तस्वीर ही हो, तब तो सवाल उठना लाजमी है। और सवाल बीपीएससी पर भी उठेगा कि आप इंटरव्यू में कैसे कैसे लोगों को आपने सिलेक्ट किया है। क्योंकि मुझे जो मेरी समझ है कि बीपीएससी को कंप्लीट करने के लिए जितनी पढ़ाई की जरूरत है, जिस समझदारी की जरूरत है, उस समझदारी के लेवल के लोग तो खान जैसे लोगों को गेट के अंदर आने नहीं देगा। अरे हम लोग न खान के उस चकाचौंध को नहीं समझ पाते हैं। बहुत आरएनए, बहुत कुछ करने के बाद लोगों को समझा पाए हैं कि भाई देखिए ये इसका सच क्या है। लेकिन आप लोग तो पढ़े हैं और किस तरीके की पढ़ाई करके आप लोग पदाधिकारी बने हैं कि हम बेहतर समझते हैं। ये जो रीढ़ की जो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, ये कमर बैठ के पढ़ते पढ़ते जो है ना टेढ़ा हो जाता है। इतना कुछ होने के बाद आप अधिकारी बने हैं और चंद क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते, हम खुद शर्मिंदा है कि वजह से ऐसे समारोह में आप शामिल हो रहे हैं जिस समारोह में शामिल होने के बाद आपकी इन तस्वीरों, आपकी इस रील्स को दिखाकर मार्केटिंग होगा। गरीबों को बेटा को हमने डीएसपी बना दिया, गरीबों को बेटा को हमने एसडीएम बना दिया, मार्केटिंग होगा, करोड़ों रुपया कमाएगा। इससे आपको बचना चाहिए था।